नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेईई में। तो हमने कल ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हैं। देखो, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो, ये मॉलिक्यूल है, मैंने क्वेश्चन लिख दिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं बोर्ड पर। अब बात करते हैं इनकी, करते हैं भाई, क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस। अब देखो, करते जाओ, मैंने बता दिया क्या करना है। आप लोगों को देखो, ये कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड में आप लोगों को क्या देखना है भाई, अनसैचुरेटेड बॉन्ड दिख गया भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पर देखो O3 लिखा है, ZnH2। यहाँ पर भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में O3 ZnH2, यहाँ पर भी O3 ZnH2, O3 ZnH2। यानी ये जो चारों के चारों कंपाउंड है, ये एग्जाम्पल मान सकते हो या चाहे क्वेश्चन मान सकते हो। तो इन चारों के अंदर क्या लिखा है भाई, O3 ZnH2। यानी क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। करना कुछ नहीं है, ये बॉन्ड दिख गया आप लोगों को, क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है भाई, यही तो करते आए हो आप लोग। तो कंपाउंड क्या बना, तो यही तो ब्रेक होगा और बाकी सेम है। तो देखो कंपाउंड क्या बना, ये मैंने कंपाउंड बना दिया। अब देखो ये बॉन्ड, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O भाई, ये बनेगा कंपाउंड। तो और साथ में क्या बनेगा भाई, जिंक है, तो नीसेंट ऑक्सीजन जिंक को किस में कन्वर्ट करेगा, प्लस ZnO। तो उम्मीद करता हूँ आगे भाई समझ में ये। इसकी बात करते हैं, तो देखो O3 ZnH2 क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब मैंने कहा था जितने भी बॉन्ड हो सभी को क्या करना, आप लोगों को ब्रेक करना है। मुझे यहाँ पर कितने बॉन्ड दिख गए, एक और एक, 2 बॉन्ड। तो दोनों को क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। मैंने इसको ब्रेक किया पहले, फिर इसको भी ब्रेक किया। अब देखो क्या करना है, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, तोड़ दिया। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। आप लोगों का एक कमेंट देखा था मैंने, जिसमें लिखा हुआ था कि सर ऑक्सीजन, ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन परमाणु है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3। अब देखो यहाँ पर इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, तो एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, 4 हो गए ये। तो O3 में तो 3 ही ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हुआ भाई। ये नंबर ऑफ मोल्स है, आप उस यहाँ पर 2 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मोल्स बढ़ेंगे, यहाँ पर आप 2O3 भी कर सकते हो। तो ये आप लोग मत देखिए भाई, कन्फ्यूजन, कहीं पर भी कन्फ्यूजन की बात कोई नहीं है। आप लोग इतना याद रखना कि एक बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 ऑक्सीजन लगेंगे। आप लोग इतना याद रखना, ये इस पर मत जाइए आप कि O3 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन 3 है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2। तो यहाँ पर देखो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, दे दिया भाई। अब यहाँ पर भी एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया भाई। अब ये मत सोचना सर ये O4 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल तो क्या है, O3। यहाँ पर नंबर जितनी रिक्वायरमेंट होती है, मान लो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जितनी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर O3 के मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वो आप लोगों को कुछ नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपको तो क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, आपको क्या करना है भाई, एग्जाम क्लियर करना है। तो देखिए भाई, अब देखो ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो एक तो ZnO बनेगा, ये निश्चित है। अब देखो क्या बना है, तो देखो यहां पर बन गया ना, देखो एक इसको मैंने ऑक्सीजन दे दिया है, एक इसको, और ये देखो जुड़ा है एक डबल बॉन्ड के साथ, ये एक ऑक्सीजन और एक इसको भाई, यही तो बना कंपाउंड। इसको एक ऑक्सीजन, ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ब्रेक यहाँ से हुआ है, यहाँ पर जुड़ गया ये, तो ये कंपाउंड बन गया। और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, ZnO, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जो नीसेंट ऑक्सीजन बची है वो क्या कर देगा, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब बात करते हैं इस एग्जांपल्स की। क्या करना है भाई, बॉन्ड को ब्रेक करना है, दिख गया आपको, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, तो भाई क्या बना कंपाउंड, ये लो डबल बॉन्ड O प्लस, ये देखो ये वाला सेम है, तो ये सेम कंपाउंड बनेंगे, डबल बॉन्ड O, ये लो
भाई ये कंपाउंड सेम ही तो बनेगा, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, बीच में ब्रेक कीजिए, तो ये बन गए भाई। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना किसी को भी डाउट हो तो। ये देखो एग्जांपल, क्या करना है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ब्रेक कीजिए इसको, जैसे ही ब्रेक किया आप लोगों ने तो क्या बनेगा, ये लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर एक क्या बन गया भाई, ये ZNO तो बनेगा साथ में ZNO। अब देखो ये, अब ये कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, ये। अब देखो इसकी वैलेंसी है क्या पूरी भाई, एक हाइड्रोजन बचा ना इसके पास, ये बन गया। तो ये दो कंपाउंड इसके, तो यहाँ तक भाई क्लियर हो गए ना सभी के। तो फर्स्ट वाले के अंदर ये कंपाउंड बना, सेकंड में ये बना, थर्ड में ये बने, और फोर्थ में ये बने। साथ में क्या बन गया, ZNO, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जिंक पड़ा है इसके पास, क्या करेगा ये, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर मैं इसको मिटाकर ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट? अब मैं ये मिटा रहा हूँ भाई। अब देखो ये है एग्जाम्पल, इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। अगर लिखा हुआ मिले आपको एक नंबर पर O3 और सेकंड नंबर पर ZnH2O, तो क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये ले कर लिया मैंने, बॉन्ड को ब्रेक, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो। याद रखना भाई, एक बॉन्ड के अंदर कितने ऑक्सीजन देने हैं, 2 ऑक्सीजन। काउंट करने मत बैठ जाना कि O3 में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। एक बॉन्ड को आप लोगों को क्या देना है, 2 ऑक्सीजन दे दिया भाई। अब यही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बॉन्ड तो एक ही है। तो क्या बना, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो प्लस में क्या बन गया, Zn। भाई ये कंपाउंड बन गया। अब ये इस एग्जांपल को कीजिए, क्या ये अनसैचुरेटेड है भाई, ये रहा डबल बॉन्ड। क्या करना है, ब्रेक करना है इसको, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। तो क्या बना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिले O3, सेकंड पे मिले ZnH2O, तो ये अलग हो गया। देखो एक तो ये मिल गया, बन गया डबल बॉन्ड O, ये बन गया ना, ये ऑक्सीजन इसके साथ, और एक प्लस के में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये दो कंपाउंड बने और साथ में क्या बनेगा, ZNO, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो 1 2 3 बन गए, ये भी एक, और ये ZNO। भाई देखो ZNO के बारे में पूछता नहीं, कई बार पूछ लेता है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, अगर जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ ऑक्सीडेटिव के कैसे एग्जांपल आते हैं। अभी रिडक्टिव के चल रहे हैं, आप इसका ऑक्सीडेटिव भी करवा सकते हो। बस क्या याद रखना है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो सभी हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये वाला देखिए, अगर लिखा हुआ मिले O3 और यहाँ पर ZnH2, क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भाई अगर ये लिखा हुआ नहीं मिले तो मत करवा देना भाई, अगर ये लिखा हुआ ही नहीं मिले तो ब्रेक मत करवा देना। अब क्या करना है, ये डबल बॉन्ड दिख गया, ब्रेक कीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, तो क्या बना, ये भाई ये 2 बनेंगे, ये कह रहा है, एक कह रहा है, ये कर दूं क्या 2, ये 2 बन गए भाई ऐसे, और प्लस में क्या बन गए, ZNO। ये देखिए इसको ब्रेक कीजिए, इसको एक ऑक्सीजन, इसको एक ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ZnH2O, और एक नंबर पर O3। तो क्या बनेगा, देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, और क्या बनेगा, C2H5
C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी ये बनेगा C2H5 C2H5 डबल बॉन्ड O और प्लस क्या बनेगा ZnO। क्यों? क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। बन गया भाई। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है भाई क्लियर है सभी के? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि कहीं डाउट हो तो आप लोगों के। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट है, लीजिए। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलो इन्हीं एग्जाम्पल को मैं उठा रहा हूँ वापस, एक दो एग्जाम्पल को। चलो ये वापस इसका मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके बताता हूँ आप लोगों को इस एग्जाम्पल का। तो वापस मैं लिख रहा हूँ। C2H5 C2H5 HCH3। अगर यहाँ पर लिखा हुआ मिले O3 और 2 नंबर पे मिल जाए H2। अब जिंक प्रेजेंट नहीं है तो अब कौन सा होगा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए क्या करना है भाई, ट्रिक तो भाई आप लोग ब्रेक कीजिए इस बॉन्ड को, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर जिंक तो है नहीं, तो ये ऑक्सीडाइज किसको कर, एक ऑक्सीजन तो बची है निसेंट ऑक्सीजन, वो किसको ऑक्सीडाइज करवाएगी? हाइड्रोजन को। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? OH में। बस इतना ही फर्क है। तो क्या बनेगा देखो, ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो क्या बना देखो, HC डबल बॉन्ड O CH3। क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडाइज। तो OH में कन्वर्ट हो गया प्लस। भाई ये बना क्या है? CH3। अब भाई ये एल्कोहल नहीं है, ये एल्कोहल नहीं है, ये क्या देखो क्या बना है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? एसिड है भाई ये। प्लस क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5। ये अब जिंक ZnO नहीं बनेगा। अब ZnO नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है जिंक। तो ये कौन सा है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल की, या क्वेश्चन मान सकते हो। चलो इसी में बताता हूं आप लोगों को। डबल बॉन्ड C2H5, यहाँ लिख दिया C2H5, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3। अब की बार मैंने H नहीं लिखा है। अब एक नंबर पे मैंने लिख दिया O3 और 2 पे लिख दिया ZnH2। सॉरी Zn को मिटाओ, यहाँ पर मैंने 2 पे लिख दिया H2। अब देखते ही पता चल गया क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब देखिए क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए, इसको एक ऑक्सीजन दीजिए। अब ये 2 ऑक्सीजन एक बॉन्ड में काम आ गए। अब ये है क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ये देखेगा इस मॉलिक्यूल के पास क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। भाई यहाँ पर C2H5 यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी एल्काइल, यहाँ पर भी एल्काइल, तो हाइड्रोजन तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है? जो कंपाउंड बनेगा वैसा का वैसा रखना है। तो भाई क्या बनेगा? एक तो क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसका करवाएगा? अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीडाइज किसको करवाएगा? भाई किसी को नहीं करवाएगा। अब जो कंपाउंड बना है वैसा का वैसा लिख दो, ये एक ये बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। देखो दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, नहीं सॉरी सेम नहीं है, यहाँ पर तो CH3 क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस O डबल बॉन्ड C2H5 C2H5।
अब देखो क्या जिंक प्रेजेंट है, नहीं है। अब क्या साथ में क्या नहीं बनेगा भाई, ZnO भी नहीं बनेगा क्योंकि जिंक प्रेजेंट नहीं है। अब हुआ क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता तो यहाँ पर कंपाउंड तो ये दोनों सेम ही बनते, कंपाउंड तो सेम ही बनते, प्लस में क्या आ जाता है एक और ZnO, तो ये क्या हो जाता अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये क्या हो जाता, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर इसका 1 नंबर पे लिखा हुआ होता O3 और 2 पर ZnH2O, तो देखिए कंपाउंड तो वैसे के वैसे ही बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5 C2H5 प्लस ZnO। तो ये कौन सा ओजोनोलिसिस है भाई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। भाई समझ में आ गया ना भाई सभी के। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक क्वेश्चन सभी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में इन्हीं में से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। कंपाउंड चेंज करके दे सकता है वो। आप लोगों को क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये जो मैंने करवाया है इस तरह से आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोनों ही करवाता हूँ मैं, एक साइड से मैं करवा रहा हूँ O3 और सेकंड पे है ZnH2 और इस साइड करवा रहा हूँ मैं, 1 नंबर पे है O3 और सेकंड पे है H2। अब देखो क्या होगा, ये कौन सा ओजोनोलिसिस है भाई, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा है भाई, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसे पता चला, क्योंकि जिंक प्रेजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बनाइए कंपाउंड। डबल बॉन्ड दिख गया आप लोगों को भाई, डबल बॉन्ड दिख गया क्या, ये लो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो। यहाँ पर देखो क्या कंपाउंड बना है, एक तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O प्लस, और प्लस में क्या बनेगा Zn, क्योंकि जिंक प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन से कंपाउंड बनेंगे, ये कंपाउंड मैं इस तरह से आगे लिख रहा हूँ, एक तो सेम बनेगा प्लस, हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो कंपाउंड तो यही बनेंगे सेम। बस क्या फ़र्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ZnO नहीं बनेगा। यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा यहाँ पर जिंक ZnO नहीं बनेगा, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। बस ये अंतर होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की।
ये एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर O3 ZnH2 क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए। अब बनाइए, क्या बनेगा देखो, ये मैं बीच वाली लाइन लिख रहा हूँ, ये बीच वाली, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बनेगा कंपाउंड, और साथ में क्या बन जाएगा, ZnO। भाई यही तो बनेगा कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर Zn नहीं लिखा होता, जिंक नहीं लिखा हुआ होता, तो ये ZnO नहीं बनता, क्योंकि जिंक प्रेजेंट नहीं है और हाइड्रोजन भी अवेलेबल नहीं है। अब देखो ये साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो जिंक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब इसको वो अलग तरीके से लिख सकता है, मैंने बताया था। देखो इसका अगर इसको वो इस तरह से लिखे, चेक कीजिए आप, इसको नंबरिंग कीजिए। इसको नंबर 1 मान सकता हूँ, 2 3 4 5, इसको चलो आप दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, ये मैंने नंबरिंग दी है। अब इसको वो ओपन करके भी लिख सकता है, देख लो कैसे लिखा जाएगा ओपन करके। अब देखो उसने यहाँ, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक से, यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। वापस देखो ये 1 नंबर, ये देखो 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। अब इस 3 वाले कार्बन से 8 नंबर कार्बन जुड़ा है, इस 3 वाले कार्बन से 8 नंबर कार्बन जुड़ा है। तो इसको अगर वो कंफ्यूज करे तो इसको इस तरह से लिख सकता है, ये 8 वाला होगा, ये 8 वाले से क्या जुड़ा है, 9 वाला कार्बन, 9 नंबर, और इस 9 से जुड़ा है 10 नंबर कार्बन। ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, 5 वाला। अब देखो इसी के साथ 10 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 7 हो गया, और 7 के साथ ये 6। वो देखो कंपाउंड को इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बना सकता है। अब नंबरिंग कीजिए, आप लोगों ने इसको 1 माना था, तो इस पे डबल बॉन्ड क्या जुड़ा है, O, ये 1 नंबर था। अब देखो ये डायरेक्टली अटैच्ड 2, अब ये 3, ये 3, अब 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, ये 8 नंबर। अब 8 से, अब देखो 3 से और ये 4, और ये 5 से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये 8, ये 8 नंबर हो गया, 8 से देखो एक तो 9 नंबर जुड़ा है और एक 7 नंबर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 9 नंबर। ये देखो 8 से डायरेक्टली 9 जुड़ा है और 8 से डायरेक्टली 7 जुड़ा है, और ये रहा 7 से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, 6, और 6 से डबल बॉन्ड हो, ये 6 वाला। अब देखो 9 से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, 10, ये रहा 10, और 10 के साथ क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O। देखो इस कंपाउंड को वो इस तरह से ओपन करके लिख सकता है। तो वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरह से एक्टिव रहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप किस तरह से एक्टिव रहते हो। भाई चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर से डायरेक्टली ये जुड़ा है, 3 से डायरेक्टली 8, और 8 से डायरेक्टली 9 हो गया ना, भी गलत हो गया ये। देखिए ये 8 है, ये 8 नंबर है ना, 8 से डायरेक्टली जुड़ा है ये रहा,
8 से डायरेक्टली ये जुड़ा है, ये है 9 नंबर। अब 9 से डायरेक्टली क्या जुड़ा है, 10 नंबर, ये 10, ये डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया। अब एक देखो 9 ये हो गया, ये देखो 9। अब 8 से जुड़ रहे, ये जो 8 नंबर कार्बन है इससे 9 नंबर और 7 नंबर दो जुड़े हैं, तो मैंने इसको 9 से जोड़ दिया है, तो ये गलत हो गया भाई। आपको क्या 8 से जोड़ना है ना, ये देखो 8 से, ये 7, ये 6 और ये डबल बॉन्ड O, ये 6 वाला, ये 7 वाला। अब ओके है क्या, देखो चेक कर लीजिए, 1 से डायरेक्टली 2, 2, फिर 3, 3 जुड़ा है 8 हो, 8 से, ये देखो 3 जुड़ा है 8 से, 8 वाला जुड़ा है 9 से, 9 जुड़ा है 10 से। अब देखो 8 वाला किससे जुड़ा है, 7 से, तो ये 8 वाला 7 से, और ये 7 नंबर जुड़ा है 6 से। क्या हो गया ये, देखिए 1 नंबर से डायरेक्टली 2 नंबर, 2 से 3 नंबर, 3 से ये 4, ये 4 है भाई, 5 लिख दिया मैंने इसको, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, 5 से डबल बॉन्ड, हाँ वो लिखने में हो गया था थोड़ा। अब चेक कर लो भाई, ये क्या हो जाती है भाई। अब देखिए चेक कीजिए, 1 नंबर से डायरेक्टली 2 नंबर, 2 से 3, 3 से 4, 5 से डबल बॉन्ड, 5 पर डबल बॉन्ड हो जुड़ा है, देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो ये 3 वाला है, 3 वाला जुड़ा है 8 से, ये देखो 8 से। अब 8 वाला 9 से जुड़ रहा है और एक 7 से जुड़ रहा है, तो ये मैंने 9 लिख दिया और ये 7 लिख दिया। अब 7 वाला जुड़ा है 6 से, ये 6, ये रहा 6, और 6 से डबल बॉन्ड क्या जोड़ दिया मैंने, O, और यहाँ पर देखिए 9 वाला 10 से जुड़ा है, ये बना है। तो ये इस तरह से इसको लिख सकता है, वो इस एग्जामिन पर डिपेंड है, वो आप लोगों को चारों तरफ से एक्टिव रहना है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, हमने आप लोगों की रिक्वायरमेंट से ही 30 मिनट का बनाया है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे हैं, जो एग्जाम्पल्स आने इन्हीं में से हैं, इन्हीं में से आएगा, चाहे कंपाउंड अलग दे सकता है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। थैंक यू।